हेलो स्टूडेंट, आपका अपने डीके एजुकेशन जी चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री के टॉप हम 75 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत केयरफुल होगा। तो स्टूडेंट, ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? यानी प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो कौन है? मनु। यानी प्रथम विधि निर्माता मनु और शत्रुपा हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? यानी कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता है, यानी श्रीमद् भगवत गीता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रथम रूप क्या है? तो क्या है? गोधन है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 18 है। यानी पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? यानी वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्राकृतिक का। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए है? इंद्र। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यानी शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो किससे है? ज्यामिति से। यानी ज्यामिति से शुल्ब सूत्र पुस्तक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अशुतोमा सदगम में कहाँ से मिला गया है? यानी क्वेश्चन है हमारा, अशुतोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 यानी 1/6। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? यानी प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण, जिनको प्राचीन भारत में निष्क यानी निक्स के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषणों को। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो कौन है? पतंजलि। यानी योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? यानी उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो दर्शन शास्त्र से। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु। यानी सबसे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मीमांसा से। यानी मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो किससे थी? गणतंत्र से। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद है। यानी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यानी अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद असंतः यद रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? यानी कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी है? मनु स्मृति है। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी गई थी? यानी आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण की। यानी आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। यानी गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु से उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। यानी हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान? लोथल। यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्राम भोजक कहा जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? यानी नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महानंदनी थी। यानी महानंदनी नंद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश की अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। यानी नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो किसके द्वारा? लिच्छवी। यानी लिच्छवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में
भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। यानी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो कौन था? डेरियस। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो किस? जांत्रिक, यानी जांत्रिक की। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो कौन थी? त्रिशला, यानी महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो बिहार के राजगीर नामक शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो कौन थे? जमाली, यानी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मक्खली गोसाल, यानी मक्खली गोसाल थे। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? यानी तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बहलोल लोधी, यानी लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का था? यानी महमूद गजनवी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? तो किसने की? आर्यभट्ट ने, यानी शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौन सा था? कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किसने किया था? मेगास्थनीज ने, यानी भारत का दौरा सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? हर्षवर्धन को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? प्रयाग में, यानी हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में किया था। अगला क्वेश्चन है, मिहर कुल का संबंध था तो हूड़ से था। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ? यानी वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता था? यानी किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो कब पूरा हुआ? 1871 ईसा पूर्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो कब? 1871 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1917 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था? तो कौन था? लेनिन था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? यानी अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो लेनिन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई धार्मिक नीति की घोषणा कब की? तो 1921 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ट्राटस्की ने, यानी ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने की थी। यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार फिर रिवीज करते हैं। तो ये क्या है क्वेश्चन? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था तो क्या नहीं था? संस्कृत की शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो कौन था? जनरल डायर था।
अगला क्वेश्चन है प्रथम मैसूर युद्ध किसने बीच लड़ा था, यानी प्रथम मैसूर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, यानी ब्रिटिश और हैदर अली के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, यानी सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था, यानी म्यांमार जब अपना भारत पूरा अखंड हिंद भारत था तब म्यांमार भी अपना एक हिस्सा था। अफगानिस्तान, म्यांमार और पाकिस्तान वगैरह, श्रीलंका, वो क्या कहते हैं, बांग्लादेश वगैरह सब थे। तो जब म्यांमार कब अलग हुआ था, तो 1937 में, यानी म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, 1937 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था, तो 1919 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था, तो 1919 ईसा पूर्व में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था, तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो सैयद सैयद अहमद थे। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित था, तो असहयोग आंदोलन से, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की जला करके चौकी में ही हत्या कर दी गई थी, तो उसे कहा गया था चौरी चौरा हत्याकांड, जो असहयोग आंदोलन के कारण ही हुआ था, जिससे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिए थे, जिससे विवाद ज़्यादा न बढ़े। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय कौन होने वाला आंदोलन था, तो होम रूल, यानी होम रूल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला पहला आंदोलन था, तो कौन था, होम रूल था। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, यानी भारत में खोजा जाने वाला सबसे पहला यानी पुराना शहर कौन सा था, तो हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस पे विश्वास करते थे, मात्र शक्ति पर। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू फसल का। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो शुल्ब सूत्र था। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, यानी तो कौन था, ऋग्वेद था। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।